स्टडी सेंटर। दिस इज रुचि पंजवानी और आज हम डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, वो है कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि अभी हमने नेशनल इनकम पढ़ लिया, क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या क्या मेथड होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, वो देख लिए। लेकिन जो इंडिया का नेशनल इनकम हम ग्रोथ देखें तो बहुत ही स्लो रहता है। तो इसमें ये रीजन जानने हैं कि जो इंडिया का नेशनल इनकम का ग्रोथ है वो स्लो क्यों है। तो इसके लिए हम लोग दो टाइप में बाइफरकेट करते हैं, दो रीजन लेते हैं। पहले एक देते हैं कि इकोनॉमिक कॉज है, इकोनॉमिक मनी से रिलेटेड होते हैं, और एक होते हैं नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड कॉजेज नहीं है, दो कॉजेज हम लोग को डिस्कस करने। बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज के, जो कि पैसे से रिलेटेड है या इकोनॉमी को चलाने से रिलेटेड है। तो पहला आता है हमारा लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। अभी इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ इसीलिए है, क्या नेशनल इनकम ग्रोथ इसलिए नहीं कर पा रहा कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ अनस्किल्ड लेबर। अगर लेबर अच्छे से प्रोवाइड होंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री वर्क मार्केट अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगा और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, जिससे नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। तो ये एक कॉज है। दूसरा है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री सेटअप करना। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ रेट कम है, इसका मतलब इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही, तो लेबर नहीं आ रहे हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन रहे, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे ग्रोथ रेट को, मतलब नेशनल इनकम को। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट। अब इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब अर्न ही नहीं कर रहे। अगर वो अर्न नहीं करेंगे तो कैसे उनकी इनकम नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ स्लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। फिर आता है इंक्रीज डायरेक्टली पॉपुलेशन। इसका मतलब अब भाई जितनी हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, जितने रिसोर्सेज हैं वो कम पॉपुलेशन के लिए, और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है तो उनको हम लोग फीड कर रहे हैं, खिला रहे हैं, खिलाने के कारण अब अर्न करना मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, इस बीच में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण भी हम उनकी देखरेख करने के कारण इनकम नहीं जनरेट हो पा रही है, इसीलिए नेशनल इनकम नहीं इंक्रीज होती है पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो। फिर बैकवर्ड टेक्निक, जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुई है, या अभी भी हम लोग कोई इनोवेशन नहीं लेके आए। टेक्नोलॉजी का जो पैटर्न है फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ बैकवर्ड ही कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्लो काम हो रहा है, इसके कारण भी हमारी नेशनल इनकम नहीं बढ़ पा रही। फिर आता है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब भी इतने साल इंडिपेंडेंस होने के बाद भी स्टिल 70% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब एग्रीकल्चर तो कभी सीजनल होता है या उसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के कारण भी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कम हो रही, नेशनल इनकम ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो ये सारे जो हमारे टॉपिक्स थे वो क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज से रिलेटेड थे। अब नॉन इकोनॉमिक कॉज देखते हैं। नॉन इकोनॉमिक कॉज में एक होता है सोशल। सोशल मतलब सामाजिक या रिलेटेड टू द सोसाइटी, और एक होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड। पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश के बारे में लिख सकते हैं, वो भी एक तरीके से पॉलिटी ही बन के हमारे रूल करे थे। वो लोग जब रूल करते थे तो वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए, सिर्फ रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से लेके जाते थे, पहला पॉइंट ये। और अभी अगर देखें तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी कभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है, जिसके कारण फिर से वो ग्रोथ लेके आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है नॉन इकोनॉमिक कॉज की, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। सोशल मतलब लैक ऑफ हेल्थ सेंटर्स, एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पा रही, अर्ली मैरिज हो जा रहे हैं, ये सारे हमारे सोशल कंसर्न बन जाते हैं। और अभी भी लोग ओल्ड ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण वो लोग इनोवेशन नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे ये। और उसके बाद कास्ट सिस्टम और जॉइंट फैमिली वेंचर ही चलता है। कास्ट सिस्टम में मतलब हमारे बिजनेस में काम करो, जिसके कारण जो मार्केट है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारे सोशल कॉज में आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, पॉलिटिकल में भी ये दो लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हमने देखा, डिस्कस किया अबाउट कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचेगा, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। क्यों नेशनल इनकम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।